मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। अभी तक हाइब्रिड वाहनों से प्रदेश में टैक्स लिए जाने का प्रावधान था। आज 12 मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था, उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। देश भर में गंगा दशहरा की धूम है। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज देश भर में गंगा दशहरा की धूम नजर आ रही है। हरिद्वार की बात करें तो खास तौर पर यहां गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करने वाली है। यह अभियान 1 दिवसीय होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण जिस तरह से आज परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में नगर निगम भारत सरकार की थीम पर कार्य करते हुए 5 जून यानी आज नो प्लास्टिक डे के रूप में मना रही है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घरों या फिर अन्य जगहों पर एकत्रित हुए सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़े को नगर निगम के वाहनों में ही डालने के लिए कहा गया। निगम के वाहनों के जरिए और संस्थानों में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाएगा, जिसे सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम देहरादून भारत सरकार के द्वारा दी गई थीम को ही ध्यान में रखते हुए, उसी थीम पर केंद्रित करते हुए मुहिम चलाने जा रहा है कि देहरादून में हम 1 दिन के लिए नो प्लास्टिक डे मनाएं और इसमें जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग है उसे पूरी तरह से वर्जित करते हुए, उसको पूरी तरह से उसका बहिष्कार करते हुए हम अपने दिनचर्या में, अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में, सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें। और ऐसा जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक डिस्कार्ड किया जाना हो उसे नगर निगम के माध्यम से हम ट्रॉलीज़ और अपनी ई ऑटो टिपर्स और प्लास्टिक बैग्स के माध्यम से उसको कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इस कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को हम पीडब्ल्यूडी के साथ में एक एमओयू साइन करते हुए रोड बनाने के इस्तेमाल में भी लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार में नए डीएम मयूर दीक्षित ने जिले का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद जिला अधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने आगामी मानसून और कावड़ मेला उनकी प्राथमिकता बताया है, जिसको सकुशल संपन्न कराया है। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में सस्पेंड किए गए जिला अधिकारी के बाद मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले की कमान सौंपी गई है। मानसून सीजन हमारा शुरू होने जा रहा है, तो मानसून में जो अफेक्टेड एरिया हुए हैं, पहले भी जहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें दिक्कत ना आए लोगों को, उस पर प्राथमिकता रहेंगे। साथ ही अगले महीने से कावड़ यात्रा भी है, उसके बारे में भी तैयारियां की जाएंगी और गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं उसका जो लाभ है वो अंतिम छोर तक लोगों को मिले, उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो।
और एक सरलीकरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि योजनाओं में सरलीकरण हो, उसको स्पेशली डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज रहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रहते हैं, जिससे कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाता है, उन इश्यूज को हम लाइन बाय लाइन रिजॉल्व करेंगे ताकि जो योजनाएं यहाँ पर अगर कोई लंबित हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, सरकारी जो धन है वो समय पर खर्च हो और उसका फायदा भी लोगों को मिले, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। अन्य जिलों की अपेक्षा भारत की हरिद्वार की भिन्न स्थिति है, तो किस तरह से लेंगे? देखिए, हरिद्वार एक प्रमुख जनपद है और यहाँ पर अपने चैलेंजेस हैं। अभी जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट टेहरी से आ रहा हूँ, वहाँ पे अपने चैलेंजेस थे, तो उस हिसाब से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करेंगे और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हरिद्वार में जमीन घोटाले मामले पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई कार्रवाई के बाद अब विपक्ष ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, हरिद्वार में इतना बड़ा जमीन घोटाला बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। हरिद्वार और देहरादून में नगर निगम की जमीन पर कब्जा हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कभी सीबीआई पर भरोसा नहीं होता, जबकि प्रदेश में सरकार बेहतर काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो हरिद्वार में हुए जमीन घोटाला मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने भी जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं और इस मामले में कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से सीबीआई जांच की मांग कही गई है। 100-150 एकड़ जमीन ऐसी है जिसको जो नगर निगम में वेस्ट हो गई, उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, दुकानें बना करके मनमाने तरीके से आवंटन हुआ है, और उसके बाद ये भूमि घोटाला, ये एक दिन की अकरेंस नहीं है, ये लंबे समय से और बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा था। तो इस मामले में यदि सरकार अपने को क्लीन चाहती है, कुछ वो हो, तभी सत्यता सामने आ सकती है जब ये मामला उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा जाए। न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच होगी। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो किस समय क्या बोलते हैं उनका कोई पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो नगर निगम में जिस प्रकार से चीज़ें उजागर हुई हरिद्वार में, और आप देखेंगे उसमें जो डीएम हैं, जो संतपुर गए, और वहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी रहे हैं, वहाँ के एसडीएम रहे हैं, जो जिन की संलिप्तता इसमें पाई गई है प्रथम दृष्टा, उन पर सब पर जो है कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में जांच एजेंसी को जांच दी गई है। जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से धामी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं, हमारी सरकार इस पर जोरदार प्रहार करने में कामयाब रही। धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि करप्शन मुक्त उत्तराखंड का जो नारा हमने दिया उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।